गढ़वा नगर परिषद का चुनाव दो सियासी दलों से कहीं ज्यादा दो व्यक्तियों के बीच नाक की लड़ाई बनकर उभरी है। और हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए यहाँ के स्थानीय विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। तिवारी जी, लग रहा है कि दो व्यक्तियों के नाक की लड़ाई हो गया यहाँ। नहीं, देखिए, दो व्यक्ति के नाक की लड़ाई क्या है? हाँ, थोड़ा मान भी सकते हैं। एक्चुअली ये तो कोई सिंबल पार्टी से अलॉट हुआ नहीं है। फिर भी पार्टी समर्थित उम्मीदवार, चाहे जेएमएम के तरफ से भी हो, उनका एक समर्थित प्रत्याशी है, और बीजेपी ने भी समर्थित प्रत्याशी मैदान में उतारा है। अब लड़ाई देखिए, ये दो व्यक्ति के नाक की बात इसीलिए बन आपको लग रहा है क्योंकि गढ़वा देखिए शांति, अमन, चैन प्रिय लोग यहाँ रहते हैं। मोस्टली व्यवसायी लोग हैं या किसान भी अगर नगर पंचायत में आते हैं, वो सभी शांति चाहते हैं। यह चुनाव मिथिलेश ठाकुर के 5 साल के कार्यकाल में जो लोग प्रताड़ित हुए, लोगों के मन में जो भय का वातावरण बना रहता है, और यह कोई अनायास ही नहीं बना रहता था। आज आप पता करिए, करीब 200 एकड़ जमीन यहाँ के पूर्व मंत्री जी मिथिलेश ठाकुर जी ने गरीबों का जमीन जबरदस्ती लिखवा लिया, या सरकारी जमीन का धौंस दिखा करके, रजिस्टर 2 में टेम्परिंग करके, छेड़छाड़ करके, सीओ को मिला करके, एसी को मिला करके वह जमीन अपने नाम पर या अपने भाई के नाम पर माल बनवाने का काम किया है। आज भी व्यवसायी दहशत में है। उनको अभी भी मिथिलेश ठाकुर का भय सताता है। रात में सोते हैं, उन्हें डर लगता है मिथिलेश ठाकुर से। आप भी शहर में पता लगाइए व्यवसायियों तो से। अब तो सत्ता परिवर्तन हो गया, अब तो आप आगे फिर भी डर लग रहा है लोगों को। डर थोड़ा कम हुआ है, इसलिए कि भाजपा का विधायक यहाँ आ गया है। और मैं ओपन मंच से ये बात कहता हूँ कि किसी का जमीन अगर मिथिलेश ठाकुर के गुंडा, क्रिमिनल, अपराधी अगर लूटना चाहते हैं, वे सीधा हमसे संपर्क करें। उन सभी व्यवसायियों को मैं संरक्षण देने का काम करता हूँ। आज 10 साल के हमारे कार्यकाल को लोग याद करते हैं। पिछले 10 साल के कार्यकाल को काफ़ी अमन चैन था, शांति था, व्यवसाय निर्भीक होकर के व्यवसाय करते थे। लेकिन 5 साल में गढ़वा की ऐसी दुर्गति पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने करने का काम किया है कि लोग अभी भी उनके 5 साल के कार्यकाल को एक सपना समझ करके उसको भूल जाना चाहते हैं, जो दहशत का आलम रहा, जो गोलीबारी हुआ। और आज क्या है? आज सत्ता तो भाजपा का नहीं है। हम विधायक हैं, एज ए विधायक जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से सत्ता का ही ये हनक दिखा करके पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर कई पदाधिकारियों से यहाँ गलत काम करवाते हैं। शहर की सरकार में इस बार क्या लग रहा है, बीजेपी का दबदबा रहेगा? क्योंकि गढ़वा की अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव में तो आपका दबदबा था, लेकिन नगर परिषद के चुनाव में बीजेपी का दबदबा। नगर पंचायत चुनाव में तो बीजेपी का और दबदबा रहेगा। इसलिए इसको हम बोल रहे हैं, इसलिए नहीं, आप इसको ऐसे समझिए। आज हेमंत जी की सरकार ने पिछले बार जो चुनाव हुआ नगर पंचायत का, उसमें दलीय आधार पर चुनाव हुआ था, सिंबल अलॉट हुआ था, लेकिन 95% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते थे। अभी हेमंत जी को लगता है कि शहर में उनका ग्राफ काफी नीचे गिरा है, और ग्राफ नीचे गिरने का देखिए प्रमुख कारण 5 साल में जो मिथिलेश ठाकुर ने यहाँ का दमन शोषण करने का काम किया है। और अभी जो 1.25 साल हो गया हम लोग के कार्यकाल का विधायक बने हुए, इस 1.25 साल में 1 रुपया का फंड राज्य सरकार ने नगर पंचायत को देने का काम नहीं किया। और इनके फेलियर की वजह से आज 2.5 साल लेट से अगर चुनाव हो रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव में हो रहा है, या ऐसे समझिए हाई कोर्ट के डंडा के भय से ये चुनाव हो रहा है। अगर हाई कोर्ट इसमें इंटरवेन नहीं करता, हाई कोर्ट अगर इनको टाइमलाइन नहीं देता, तो आज भी चुनाव नहीं होता। ये चुनाव नहीं होने की वजह से 1300 करोड़ रुपया झारखंड का केंद्र में बकाया है, और जब तक ये चुनाव होगा नहीं, तब तक वह 1300 करोड़ रिलीज होगा नहीं। इस बार बैलेट के बजाय, माफ कीजिएगा, ईवीएम के बजाय बैलेट से सरकार चुनाव करा रही है। मंशा क्या है सरकार के इसके पीछे? देखिए, आदमी को लगता है, जोक टोटमा ज्यादा करते हैं जेएमओ वाले, उनको लगता है कि ईवीएम के माध्यम से नगर पंचायत का चुनाव हुआ, 90% सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। तो उनको कोई साधु लगता है कि कहा है कि ईवीएम से नहीं करा करके
आप बैलेट से कराइएगा तो रिजल्ट अच्छा रहेगा, लेकिन आपको 2 और 2 4 ही होता है। ईवीएम से कराइए या बैलेट से कराइए, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, इस बार भी 90% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित ही लोग चुनाव जीत करके आएंगे। ईवीएम को लेकर, बैलेट को लेकर कोई आशंका है क्या आप लोग के अंदर? नहीं, बैलेट को लेकर के आशंका है ऐसा नहीं है, मतलब आप एक क्यों आप इसको बैलेट से करना चाहते हैं, इसमें आपकी क्या रुचि है? इसलिए लगता है कि कुछ गलती होने की संभावना है। ईवीएम तो था, अच्छा था, ईवीएम में चुनाव हुआ और यहाँ हेमंत जी का सरकार बना। मैंने वो लोग यूपीए जो है यहाँ पर 55-60 फीट जीत गया। जो 55-60 फीट जिस ईवीएम के माध्यम से चुनाव होकर के महागठबंधन जीत गया, आज उसे नगर के चुनाव में ईवीएम का खतरा और भय क्यों सता रहा है? इसलिए कि वही कोई टोटमा कोई उनको साधु बोला है कि भाई ईवीएम से चुनाव होता है, आप हार जाते हैं, इसलिए बैलेट से कराइए, आप चुनाव जीतेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता जिसको वोट देगी वही चुनाव जीतेगा, और इसमें भाजपा बहुत ही आगे है। तिवारी जी को कितना मेहनत करना पड़ रहा है अपने समर्थित उम्मीदवार की जीत को लेकर? नहीं, हमको देखिए बिल्कुल मेहनत नहीं करना पड़ रहा है जिसके लिए ज्यादा, लेकिन जो मिथिलेश ठाकुर जी हैं वो पूरा वार्ड वार्ड में घूम रहे हैं, हर जगह कार्यालय खुलवा रहे हैं। इस चुनाव को उन्होंने चुनौती के रूप में लिया है। हम लोग तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं लिए हैं, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी है तो निश्चित तौर पर स्वाभाविक हम लोग चाहते हैं कि वही चुनाव जीते। और चुनाव हम लोग यहाँ पर जो कंचन जायसवाल जी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी हैं और वैसे भी लोकप्रिय हैं। उनके पति का नाम ही है नेताजी, इसीलिए नेताजी नाम है कि काफी सोशल रहे हैं, काफी समाज सेवा में रुचि रखते हैं। आप यहाँ का छठ कभी अगर आइएगा तो देखिएगा, गढ़वा का छठ, यूनाइटेड बिहार, झारखंड, बिहार में कहीं इस तरह के छठ नहीं होता है। और उसका सारा श्रेय अगर जाता है तो कंचन जायसवाल के पति नेताजी जायसवाल को जाता है। आपकी चुनौती किससे है? विरोधियों से है या जो आपके लोग थे जो बागी होकर चुनावी मैदान में है, उनसे ज्यादा चुनौती है? नहीं, चुनौती ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग जो बागी हैं वो भी जाकर के थोड़ा इंटीरियर वार्ड में जाके समझा रहे हैं कि हम भी भाजपा टाइप के ही प्रत्याशी हैं, भाजपा के नहीं हैं, भाजपा टाइप के ही समर्थित प्रत्याशी हैं। हम लोग की चुनौती यही है कि हम लोग को आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो संदेश है कि ठीक है, दलीय आधार पर नहीं होते हुए भी हमें नगर की सरकार बनानी है, हमें नगर पंचायत की सरकार बनानी है, तो हमें दूर दूर यही मैसेज देना है कि भाई जो भाजपा टाइप प्रत्याशी हैं उनको आउटराइटली रिजेक्ट करिए। जो लोग भाजपा की बात को नहीं माने, भाजपा के समर्थित प्रत्याशी को वोट नहीं देना बल्कि खुद चुनाव लड़ जाना, उनके विरोध में हमें समझाना, यही थोड़ा चुनौती है। तो पार्टी लाइन के खिलाफ हुआ ना, तो ऐसे लोगों पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर पर वैसे लोग जो इस चुनाव में पार्टी समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में अगर नहीं है खड़ा तो उनके ऊपर पार्टी कठोरतम कार्रवाई करेगी और उनको बाहर का रास्ता जरूर दिखाया जाएगा। अच्छा, तिवारी जी, क्या ये माना जाए कि ये चुनाव सरकार के कामकाज का टेस्ट भी होगा? निश्चित तौर पर सरकार इस टेस्ट से ही घबरा गई। दलीय आधार पर अगर सिंबल देकर के चुनाव होता तो हेमंत को इस्तीफा देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। चूंकि 1.25 साल पिछले इस दूसरे कार्यकाल का हो गया, पूरे झारखंड में 81 विधानसभा सीट है। इस 81 विधानसभा में ये सरकार, फेल्यूर सरकार, एक भी जगह 1 रुपया नया सैंक्शन, नया योजना, नया पैसा का स्वीकृति देने का काम नहीं किया। आज भी देखिए पूरा अफरा तफरी है। शहर में भी आज वृद्धा पेंशन 5 महीने से बंद है। आज ग्रीन कार्ड बनाया था हेमंत जी ने, कहा था कि भाई केंद्र सरकार से जो प्रोटेक्टेड नहीं है, जो केंद्र सरकार के राशन कार्ड से आच्छादित नहीं है, उनके लिए ग्रीन कार्ड बनाने का काम किया था। आज ग्रीन कार्ड 6 महीना से उनको राशन नहीं मिल रहा है। बहुत लोगों का अनायास नाम कट गया उसमें से। और परिस्थिति ऐसे समझिए, विडम्बना देखिए कि ग्रीन कार्ड वाले का राशन नहीं मिल रहा है, वो ग्रीन कार्ड सरेंडर करके वो जनरल जो मोदी केंद्र सरकार से जो आच्छादित है उस कार्ड को बनवाना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर में उनका नाम डालते हैं, कंप्यूटर में लिख देता है कि दिस व्यक्ति इज प्रोटेक्टेड विथ ग्रीन कार्ड विथ स्टेट गवर्नमेंट। ये परिस्थिति है। तो लोग तो देखिए मन बना के बैठे हैं,
भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी को अत्यधिक वोट देकर के जिताने का काम करेंगे। कांग्रेस के साथ क्या मजबूरी हो गई, यहाँ सरेंडर कर दी कांग्रेस? कांग्रेस कहीं है नहीं, नोट ओनली इन झारखंड, बिहार में तो इसका हश्र आपने देखा होगा। यहाँ पर कांग्रेस को हेमंत जी ने खा गया और बिहार में लालू जी ने खा दिया। हमें लगता है कि आज यहीं पर देखिए कांग्रेस और जेएमएम में काफी अंतर विरोध चल रहा है, चलना भी चाहिए। जिसे हेमंत जी ने कहा कि हम मैया सम्मान योजना में 2500 रुपया महीना देंगे, वो दे नहीं पा रहे हैं बेचारे, भरसक प्रयास लेकिन कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का भी घोषणा पत्र था कि 400 रुपया में हम गैस सिलेंडर देंगे, छोटे किसानों का हम कर्जा माफ करेंगे। तो कांग्रेस का जो घोषणा था उसका 1% अनुपालन नहीं हुआ, और जो जेएमएम का घोषणा हुआ उस पर हम कह सकते हैं कि अनुपालन करने की दिशा में जेएमएम प्रयास किया है। तो इसलिए जेएमएम तो कांग्रेस को समाप्त कर देगा यहाँ। अच्छा, कल केंद्र त्रिपाठी का बयान मैं सुन रहा था, उन्होंने किसी चैनल को बयान दिया कि चुनाव के बाद जो है वो जेएमएम और बीजेपी एक साथ आ जाएंगे। नहीं, देखिए बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में है। जब भी झारखंड में चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। आज जेएमएम के साथ बीजेपी को जाने का कोई औचित्य भी नहीं है। क्यों जेएमएम के साथ बीजेपी जाएगा? बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, हमारी अलग आइडियोलॉजी है, हम उस आइडियोलॉजी पर काम करते हैं। सत्ता में रहना भारतीय जनता पार्टी का कोई मकसद है नहीं। इसलिए जेएमएम जैसे करप्ट पार्टी से हमें नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर के नेता भी हाथ मिलाने की सोचेंगे। शुक्रिया तिवारी जी हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन सुशील के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 गढ़वा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।